भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दुनिया में अन्याय है, इसीलिए अशांति है। शांति के लिए न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना होगा, और न्याय तभी होगा जब सभी मनुष्यों को समान माना जाएगा। बाबा, मैं अपनी कक्षा में जाऊं? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। इसको चोट लगी है, परीक्षा थी, मैं खुद ही उठा के लेकर आया। हाँ, यहाँ बिठा दीजिए। धन्यवाद। बाकी बच्चों बैठ जाओ। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बेटा, मैं बाहर जाकर इंतजार करता हूँ, तब तक तुम आराम से परीक्षा देना। परीक्षा दे पाओगे तुम? जी गुरुजी। दर्द नहीं होगा? इतनी चोट लगी है तुम्हें। दर्द तो होगा ना गुरुजी, लेकिन मैं चोट पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दूंगा। मैं सिर्फ परीक्षा पे ध्यान दूंगा, तो दर्द महसूस ही नहीं होगा। सच में आग है इस बच्चे में। अंबेडकर गुरुजी क्या, कोई भी विद्यमान शिक्षक इस बच्चे को प्यार करने लगेगा। चलो बच्चों, परीक्षा का समय शुरू हो गया है। मैं सबको प्रश्न पत्र बांट देता हूँ। भीम, ये ले। भीम सुनना, तो थोड़ा मुझे भी बता देना, ताकि मैं पास हो जाऊं। अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो तेरी ही नाक कट जाएगी ना। आपस में कोई बात नहीं करेगा। चलो बच्चों, अपना अपना प्रश्न पत्र लिखना शुरू कर दो। आपस में बात नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना प्रश्न पत्र लिखो। रहने दो, मैं खुद से उठूंगा। कि हम में से ही कोई निकलेगा और हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। वो कोई विवाह होगा तो? नमस्ते सर। भीम को किसने धक्का दिया, कुछ पता चला? नहीं राम जी, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। ये राम जी स्कूल में क्या कर रहा है? कहीं अपने घायल बेटे को परीक्षा दिलवाने तो नहीं आया? और अगर इसका बेटा परीक्षा देगा तो वो प्रथम भी आ सकता है। तुम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो राम जी। इसका फल तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बच्चों के अलावा मेरे जीवन में है ही क्या सर? भीम को जिसने भी धक्का दिया है, उसका अगर नाम पता चले तो कृपया बताइए। जरूर बताऊंगा। इस करतूत के लिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। चलता हूं।
कुछ पता चला भीम को धक्का किसने मारा? नहीं, प्रिंसिपल साहब से वही पूछ रहा था। अब कैसा है भीम? घर पे आराम कर रहा होगा? कक्षा के अंदर है, परीक्षा दे रहा है। सख्त जान है तुम्हारा बेटा। इतनी ऊंचाई से गिरा फिर भी परीक्षा देने आ गया। अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चल भी गया कि भीमराव को धक्का किसने मारा है तो क्या कर लोगे? हैसियत है तुम्हारी कुछ करने की, जो नाम पता ढूंढ रहे हो? मेरी खुद की हैसियत चाहे जो है, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरी हैसियत बहुत बड़ी है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। करो करो। अरे सुनो सुनो, अकेले आए हो? राम जी नहीं आया? ऐसे काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? अब एक काम करो, उससे जाकर कहो कि अब काम पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, बोल दूंगा। अब बेचारा किस्मत का मारा है तो जगह ठोकर ही मिलेगी। किस्मत का मारा नहीं है, काम चोर है, और काम नहीं करेगा तो किस्मत क्या करेगी? नहीं सेठ जी, उसकी घरवाली हमेशा बीमार रहती है, बेचारा अकेले ही घर पूरा संभालता है, रसोई से लेकर कपड़े लत्ते तक खुद ही धोता है। अभी उसके बच्चे को चोट लग गई तो खुद ही इलाज किया, कंधे पे लाद के परीक्षा दिलवाने ले गया। सेठ जी उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, छोटे बच्चे को इतनी चोट लगी थी फिर भी परीक्षा देने के लिए गया। लेकिन सेठ जी, राम जी के बच्चे ऐसे हैं कि उसकी किस्मत बदल देंगे। एक बात बताओ, राम जी की पत्नी हमेशा बीमार रहती? हाँ सेठ जी। और राम जी अपने बच्चों को पालते हैं? हाँ सेठ जी। और फिर भी उनके बच्चे पढ़ने में इतने तेज और समर्पित? हाँ सेठ जी, वो बहुत अच्छा बाप है और उसके बच्चे हीरा हैं, हीरा। और एक हमारे बच्चे, उनकी माँ दिन भर उनको दूध, मलाई, मेवा खिलाती है, और जरा सा जुकाम हो जाए तो 1 महीना स्कूल नहीं जाते। मेरी तो सुनते ही नहीं है ना। कैसे सुधारूं अपने बच्चे को? सेठ जी, राम जी आएगा ना तो उसी से पूछिएगा, अच्छा बाप बनने का तरीका बताएगा। चलो बच्चों, परीक्षा का समय समाप्त, अपने अपने पर्चे दे दो। चलो बस करो, बस करो, चलो दे दो। अरे समय समाप्त, चलो। अरे तो बेटा दे दे, समय समाप्त हो गया। भीमराव, तुम्हें थोड़ा समय और देता हूँ, चोट लगी है ना, तुम आराम से लिख लो। नहीं गुरुजी, बाबा कहते हैं कि किसी की भी दया से अपना कौशल नहीं दिखाना चाहिए। उतने समय में मैंने जितना लिखा उतना ही रख लीजिए। ठीक है। आनंद भैया दर्द कर रहा है। भीम, रुक, बाबा को बुला कर लेके आता हूँ। रुको, तुम्हें क्या मिला? मैंने तो परीक्षा दे दी,
और मेरे घायल होने से तुम प्रथम आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम प्रथम आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें धक्का देते समय देखा था। मगर किसी को बताया ही नहीं और नहीं बताऊंगा। ना तुम मेरे दोस्त हो और ना ही मेरे दुश्मन। मगर साथ में कक्षा में तो पढ़ते हैं ना, साथ में पढ़ने का भी तो कोई रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता? और तुमसे? असंभव। क्यों? रिश्ता तो फूल और कांटों के बीच भी तो होता है, और हम तो विद्यार्थी हैं। क्या तुम सहपाठी होने के सच को झुठला सकते हो? नहीं नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये मेरे बिरादरी के लिए तौहीन की बात होगी। भीम, बाबा बस आ ही रहे हैं। और तूने बाबा को इसका नाम क्यों नहीं बताया? बाबा और प्रिंसिपल गुरुजी मजा चका देते इसे। बहुत बढ़ बढ़ के बात करता है ना, मन तो करता है उठाकर पटक दूं इसे। आनंद भैया, अब किसी से उसका नाम मत बोलना, क्योंकि उसे दंड मिले या ना मिले, मगर बाबा ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाएंगे। एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता। हा? कैसा धक्का मारा तूने भीमराव को, वो परीक्षा देने पहुंच गया। हाथ आगे कर। दूसरा भी कर आगे, जल्दी कर। बाबा चोट लग रही है। चोट लग रही है? तेरी तो मैं मार मार के ना खाल उधेड़ दूंगा। नालायक, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। ना तुझसे पढ़ाई ढंग से होती है, ना तुझे ढंग से धक्का मारना आता है। हा? अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, वो वहां बैठा हुआ परीक्षा दे रहा था। जरा सोच नालायक, अगर वो प्रथम आ गया तो हमारी जात वालों की तो नाक कट जाएगी ना। नालायक कहीं का। गलती हो गई बाबा कि मैंने आपसे ये बात क्यों बताई, क्यों कह दिया आपसे कि भीमराव प्रथम नहीं आना चाहिए। वो ना मेरा दोस्त है और ना ही मेरा दुश्मन। तो फिर मैंने उसे धक्का दिया ही क्यों था? ये बात आपको मुझे समझानी चाहिए थी, ना कि उसे धक्का मारने के लिए कहना चाहिए था। ये बात तुझसे किसने कही? भीमराव ने। और आपको पता है बाबा, उसने मुझे धक्का देते हुए भी देख लिया था, लेकिन उसने मेरा नाम किसी को नहीं बताया। उसने कहा कि जब हम दोस्त नहीं हैं, दुश्मन भी नहीं है, तो मैंने उसे धक्का क्यों दिया। और ये बात तू समझ गया, और उसके बाद तू अपने बाबा से सवाल करने आ गया कि मैंने तुझे समझाया क्यों नहीं। रुक, तू चल अंदर, तुझे अच्छे से समझाता हूं मैं। चल। आज फिर इसके पास नया कंबल। कौन दे रहा है इसे कंबल? अरे कौन दे रहा है इसे कंबल? अरे बोलना तो, किसने दिया तुझे ये कंबल, और कौन है जो तेरा इतना ख्याल रखता है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं तू दिन भर हमारे साथ रहता है और रात में छुप छुप कर इसकी मदद कर रहा है? अरे नहीं, अगर ये मर भी जाए ना तो भी मैं इसकी मदद ना करूं, चाहे दिन हो या रात हो। सुन लिया, आप लोगों की दुनिया में किसी के पास ऐसा दिल नहीं है जो किसी का दुख समझ सके और उसे बांट सके। हाँ, नहीं है हमारे पास दिल। अरे पर वो है कौन तेरा मेहरबान जो तुझे कंबल बांट रहा है रात में छुप छुप के? भगवान दे रहे हैं मुझे कंबल, जाके भगवान से पूछो। ओहो, सुन लिया आप लोगों ने?
भगवान इसे कंबल दे रहे हैं फिर तो ठीक है। भगवान इसे कंबल देते रहेंगे और हम इसे भिगोते रहेंगे। क्यों भाइयों? क्या उपाय है? मंगेश, पानी लेके आ। अरे कहाँ? बाहर निकल! अरे बाहर निकल! अरे बेहया बाहर निकल! अरे ये क्या कर रही है तू? अरे क्या किया? अरे भागा! अब नहीं रही मैं आपके समाज की, छोड़ दीजिए मुझे। अब मैंने इन लोगों को छू लिया है और आपके समाज के नियम के अनुसार अब मुझे शुद्धिकरण करना होगा। जाओ, नहीं करना मुझे शुद्धिकरण, मुझे इनके जैसे ही रहना है, आप सबसे अलग। इस औरत ने हमारे धर्म और जात को मिट्टी में मिला दिया। अरे तूने किसे छुआ? पागल हो गई है। अरे सब नाश कर दिया, समाज में हमारी इज्जत नहीं रही। आपने तो आपके समाज से मुझे बाहर कर दिया ना, फिर आप लोगों की समाज की चिंता मैं क्यों करूं? और आप लोगों को मुझसे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो आपके धर्म से, जात से मुझे निकाल दिया है ना, फिर आपके धर्म और जात को मैं कैसे मिट्टी में मिला रही हूँ? बताओ, बोलो। दूर हट के बात कर कलंकली। आप लोग यहाँ से जाइए और आज के बाद कभी भी देखने मत आना कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। आपने तो आपके साथ मुझे जीने नहीं दिया, तब आपसे दूर रह के मुझे जीने दीजिए। जाइए, जाइए यहाँ से। तेरी तो अरे भूख क्या देख रहे हो? मारो इसे! रुक जाओ! अगर आप लोगों ने एक भी पत्थर मारा तो मैं पुलिस कप्तान को बुला के लेके आऊंगा। याद रखना, रिटायर्ड सूबेदार हूं, एक एक को सजा दिलवाऊंगा। ओ सूबेदार साहब, हम पुलिस से नहीं डरते, समझे? जब पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी तो डर का मतलब भी समझ में आएगा। सूबेदार, हम भी देखते हैं तू पुलिस कप्तान के छत्र छाया में कब तक रहता है। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसने समाज में हमारी नाक कटाई है और तेरे घर में घुसकर इसने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। भाइयों, चलो। इस राम जी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये दिन पर दिन सर पर चढ़ता जा रहा है। अभी अंदर लेके जाओ, दवा लगाओ। बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब काके को सबने समाज से निकाल दिया है तो उन्हें उनकी हालत पे क्यों नहीं छोड़ देते? उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? ताकि बाकी लोगों के मन में डर पैदा कर सके। उनके समाज की संरचना बहुत मजबूत है।
इसके अंदर या बाहर रहने पर इन्हीं का वश चलता है। तो बाबा ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ मुट्ठी भर लोगों को पूरे समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित रखना है। वही सब लोग हैं जो ऐसा कुचक्र रचते रहते हैं। बाबा ये सब लोग हैं कौन? बेटा, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे वैसे वैसे तुम खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये मुट्ठी भर लोग कौन है।